नमस्कार, मेरे चैनल सराम निवास शर्मा में आपका स्वागत है। और मैं आज ये बातें करूँगा 2024 में आने वाले चुनाव के लिए। और कितनी सुंदर व्यवस्था हमारे देश में है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ पर प्रत्येक नागरिक को अपनी सरकार चुनने का अधिकार है। लेकिन जो वर्तमान सरकार हमारी कार्यरत है, जो 10 वर्ष से दिल्ली की सरकार यानी केंद्र की सरकार चला रही है, उनकी नीतियों का विश्लेषण भी हम करेंगे। क्योंकि एक अध्यापक होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि हम जानें कि देश में क्या चल रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर हम सबसे पहले बिंदु ले रहे हैं रोजगार का। 10 वर्ष पहले हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ने वायदे किया था कि 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो इस पर आप विचार करें, क्या हमको ऐसा कुछ मिला है? फ्री राशन मिल रहा है, बड़ी अच्छी बात है, गरीबों को फ्री राशन मिलना भी चाहिए। फिर है महंगाई और पुरानी पेंशन। महंगाई का हम पर प्रभाव पड़ता है, पुरानी पेंशन की डिमांड बहुत हो रही है। ईडी और सीबीआई जो सरकारी संस्थाएं हैं, हमारे शासन में जो भी कोई भ्रष्टाचार होता है वहाँ पर ईडी और सीबीआई अपनी कार्रवाई करती है। फिर न्याय और मेडिकल फैसिलिटीज हमें कैसी मिल रही हैं। एक पॉइंट और है शिक्षा का, जो मैंने इसमें लिखा नहीं। फिर है प्रधानमंत्री का दुगनी आय का वायदा, यानी प्रधानमंत्री ने कहा था कि किसानों की दुगनी आय होंगी। और ये भी कहा था 10 वर्ष पहले हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ने कि 2 करोड़ रोजगार हमको हर वर्ष मिलेंगे, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। तो हम पहले बिंदु को ले लें, रोजगार। 2 करोड़ रोजगार हमको मिले या नहीं, ये विचार करें हम खुद। क्योंकि मोहल्ले गली रिश्तेदार सभी में देखें कि कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिली। क्योंकि सरकार अगर वायदा करती है तो नौकरी सरकार ही देती है। इसमें प्राइवेट रोजगार का जिक्र नहीं होता, क्योंकि प्राइवेट तो एक अलग अलग से अपने अपने सबने व्यवसाय चला रखे हैं, उसमें लोगों को नौकरियां देते हैं। लेकिन सरकार ने हमको दिया अग्निवीर, यानी सेना में 4 साल की नौकरी दी। और ये कहा कि 30% प्रतिवर्ष के हिसाब से, यानी हर महीने वेतन से कटता रहेगा 30%। और जब 4 वर्ष बाद सैनिक रिटायर होगा, अग्निवीर रिटायर होगा, तो उसका पैसा उसको पकड़ा दिया जाएगा और उस पर कोई ब्याज नहीं है। अब ये आप सोचें कि 4 वर्ष किसी ने नौकरी की तो उसके बाद वो क्या करेगा, उसके रोजगार की गारंटी कहीं नहीं है। फिर है फ्री राशन। अखबारों में मोटे मोटे अक्षरों में आजकल चल रहा है खूब कि 88 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिला। बड़ी अच्छी बात है, हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक विरोधी बात आ रही है कि भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनेगा। यानी हमारे देश की जनसंख्या 130 करोड़ है और 80 करोड़ लोगों को हम राशन फ्री दे रहे हैं, यानी वे गरीब हैं। तो आप खुद ही अनुमान लगा लीजिएगा कि गरीबी की रेखा में कितने लोग हैं और कितने पैसे वाले हैं। दूसरी बात, हम ये भी देख रहे हैं कि बेच दी रेल महंगा तेल। आप खुद महसूस करेंगे इस बात को। मैं कोई अपना किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ। एक शिक्षक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम बताएं आपको कि हम पर क्या प्रभाव पड़ रहा है।
अब यहाँ पर देखें महंगाई जो 10 वर्ष पहले थी उससे कई गुनी हो गई है। मकान मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है किसी भी गृहस्थी व्यक्ति की, लेकिन लोहा, सीमेंट, ईंट ये सब 5 गुने महंगाई हो गई है। जो 10 वर्ष पहले कीमत थी उसकी 5 गुनी हो गई है। लेकिन क्या हमारी आय 5 गुनी बढ़ी है? ये हम खुद सोचें। न्याय व्यवस्था और मेडिकल फैसिलिटीज, अगर किसी गरीब का कोई झगड़ा वगैरह कुछ हो जाए तो मैं समझता हूँ उसको वकालत वगैरह में अगर वकीलों के पास जाना पड़े तो बहुत महंगी फीस है। और यदि कोई बीमार पड़ जाए तो उसको बुखार वगैरह कुछ हो जाए तो उसके कई हजार रुपए लग जाते हैं। जबकि 10 वर्ष पहले जो दवाइयों के रेट थे वो आज कम से कम 5 गुने हो गए हैं। लेकिन लोगों के व्यापार, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कोई भी हो, क्या उनकी आमदनी दुगनी हुई? क्योंकि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ने वायदा किया था कि किसानों की आय दुगनी होगी, लेकिन हो क्या रहा है? हर सामान में, चाहे किसान से संबंधित हो चाहे गृहस्थ से संबंधित हो, एक नारा सा मुझे दिखाई देता है जो समाज में गूंज रहा है कि घटाओ ना रेट, घटा दो वेट। जैसे पार्ले जी का बिस्कुट 5 रुपए का इतना बड़ा मिलता था कि एक मजदूर अगर भूखा है तो उस पूरे पैकेट के बिस्कुट खाकर 1 गिलास पानी पी लेता था और पेट में कुछ आसरा सा हो जाता था। लेकिन आज वो 5 रुपए वाला पैकेट 10 का हो गया है और जो 2 रुपए वाला था वो 5 रुपए का हो गया। एक छोटा सा उदाहरण में दिया बस ये। इसी तरह से हर चीज़ में महंगाई आ रही है। शिक्षा गरीब के हाथ से निकलती जा रही है। कहने को तो सरकारी विद्यालय खुले हुए हैं, लेकिन सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई कितनी हो रही है और क्यों नहीं हो रही है, ये उनके अध्यापकों से जाकर पूछिए जो हमारे प्राथमिक विद्यालयों में और इंटर कॉलेज में पढ़ा रहे हैं कि वो क्यों नहीं पढ़ा पा रहे। क्योंकि सरकारी कार्यवाहियाँ इस तरह की हो रही है कि लोगों को पढ़ाने का काम कम, कागजी कार्रवाई ज़्यादा दी जा रही है। क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ, एक प्रधानाचार्य भी रहा हूँ, मैंने ये बात भुगती है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। फिर हम देखें न्याय व्यवस्था, अभी जैसे बताया था महंगी हो गई है और ईडी और सीबीआई का उपयोग किया जा रहा है। अच्छी बात है, ईडी सीबीआई जो है कार्रवाई करें, लेकिन एक जनरल सी बात है, यदि कोई अपराधी घोषित हो जाता है तो उसको जेल में डाला जाता है। पर राजनीति में हो क्या रहा, कई साल से लोग जेलों में पड़े हैं, उनके खिलाफ कोई सबूत मिल नहीं रहे और जेलों में रह रहे हैं। तो आप सोचें हमारा देश कहाँ जा रहा है। और जैसे भी बताया था कि महंगा तेल बेचती रेल, विदेशों से जब तेल आता है तो जो 10 साल पहले का रेट था प्रति बैरल उससे कई डॉलर कम में आ रहा है। लेकिन तेल, पेट्रोल, डीजल ये सब महंगे हो रहे हैं। रसोई का सामान, मिर्च मसाले पहले से 5 गुने महंगे हो चुके हैं। लेकिन क्या हमारी आमदनी 5 गुनी बढ़ी है? आप सोचिए, विचार कीजिए। क्योंकि मेरे जो थंबनेल है उसमें यही लिखा है, अब की बार मोदी सरकार, और सरकार क्या कह रही है, अब की बार 400 के पार। आप देखो कि आपकी आमदनी कितनी बढ़ी, आपके आय के साधन कितने बढ़े, इस पर भी विचार करें। और ये देश सभी का है, सभी धर्मों का है। किसी विशेष धर्म को हम बढ़ोतरी नहीं दे सकते, किसी विशेष धर्म को हम विरोध भी नहीं कर सकते। तो प्रजातंत्र में ये बातें आप सोचें क्या अब इस समय हो रही हैं। पुरानी पेंशन की जो बात है,
वो भी देखिए। अब मैं रिटायर हो गया हूँ, पेंशन ले रहा हूँ, क्योंकि मेरी नियुक्ति 2004 से पहले की थी। बड़ा अच्छा है, अपनी सुकून का जीवन जी रहा हूँ, क्योंकि पेंशन बुढ़ापे की चादर, बुढ़ापे की इज्जत होती है, लेकिन वो नहीं मिल रही है। जैसे राजस्थान में पुरानी पेंशन लागू की गई थी, लेकिन अब वर्तमान सरकार बदल गई तो पुरानी पेंशन खत्म। छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन लागू हो गई थी, वर्तमान सरकार बदल गई तो वहाँ पर वो जो सरकार अब चल रही है फिलहाल, उसने पुरानी पेंशन खत्म कर दी है। और ये भी सोचें आप सभी कि नेताओं से ये सवाल जरूर करें, हर एक पार्टी के नेता से, कि आप जनता के द्वारा चुने जाते हैं, कोई कंपटीशन नहीं देते और आपको जीवन भर पेंशन मिलती है, और जितनी बार वो सांसद और विधायक बन जाते हैं उतनी ही पेंशन हो जाती है। लेकिन अगर कोई एक आम नागरिक 2 पेंशन लेता है तो वो तब लेता है यदि उसका जीवन साथी गुजर गया हो, और वो भी दूसरे वाले की आधी मिलती है। लेकिन इनको जितनी बार सांसद विधायक बनेंगे उतनी ही पेंशन, उतनी बार की पेंशन मिलती है। तो साथियों, मेरी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये सवाल जनप्रतिनिधि के नाम के, जो चुनाव के नाम पर आपसे वोट मांगेंगे, उनसे जरूर करें ये सवाल, और सोचें कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमारा लोकतंत्र जीवित तभी रहेगा जब हम अपने जनप्रतिनिधि जिनको चुन रहे हैं उनसे हम सवाल भी करें, क्योंकि अब ये हो रहा है कि लोगों में फूट डाल दी जाती है, ये उस पार्टी का, ये उस पार्टी का, और हमारे जो मतलब की बातें हैं वो कोई करता नहीं है। अमीरी गरीबी का फर्क बहुत बढ़ता जा रहा है, जो गरीब था वो गरीब होता जा रहा है, जो अमीर था वो अमीर होता जा रहा है। तो इन बातों को सबको दिमाग में रखें। धर्म और जाति के नाम पर अगर हम को बताया जा रहा है कि कट्टरता जरूरी है, ये एक अपराध है। देश सभी का है, यहाँ पर भिन्न भिन्न तरह के लोग रहते हैं। हमारे देश की भिन्न भिन्न तरह की अलग अलग जगह में जलवायु है, भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, भिन्न भिन्न धर्म हैं। तो इन सबको देखते हुए हमारा संविधान बना और हमें अधिकार मिले, जिसमें समानता का अधिकार सबसे मुख्य है। तो अब ये देखें आप, जो आम नागरिक है वो महंगाई का सामना कर रहा है, और जो पैसे वाले हैं वो और अधिक पैसे वाले हो रहे हैं। किसान का कर्ज माफ नहीं होता, लेकिन करोड़पति अरबपतियों के लोगों के माफ हो रहे हैं करोड़ों अरबों रुपए, और लोग भाग जाते हैं हमारे देश से और उनका कर्ज माफ कर दिया जाता है। लेकिन किसान सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है हमारे देश की। जैसे कि आजकल कुछ किसान आंदोलन कर रहे हैं तो पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है। अन्नदाता को आतंकवादी कहना अपराध है, ये आप ध्यान रखें। और अगर किसी को मेरी बात बुरी लग रही है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन एक अध्यापक होने के नाते मैं आपको यही सलाह दूंगा कि वो सरकार जो सबकी सोचे, वो सरकार जो सबका भला चाहे, वो सरकार जो सबको समान समझे, उस सरकार को आप, उस पार्टी को आप वोट दें, ताकि हमारा देश का भविष्य उज्जवल हो और हम उन्नति कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।